हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूबी प्लेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के कुल दो टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस वो टाइप होता है जिसमें मैटर प्योर होता है, जिसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड होगा। और मिक्सचर्स में दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस। यहाँ पर हम डिटेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। Classification of matter 1. On the basis of the physical state, matter is classified into three main types: the solid, liquid and gas. फिजिकल स्टेट में मैटर के तीन टाइप्स होते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। केमिकल कॉम्पोजिशन में मैटर का दो टाइप होते हैं, द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, those are elements and compounds. Mixtures are of two types. They are homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Pure substance and mixtures. Pure substance में आते हैं substance which consist of single type of substance. Example: iron, copper, hydrogen, water and sugar, and common salt. Mixtures is a substance which consists of two or more pure substance. एग्जाम्पल सी वाटर। सी वाटर में सॉल्ट रहता है और वाटर। सॉल्ट मीन्स NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर मीन्स H2O। और मिनरल्स में रहता है जैसे जेमस्टोन। जेमस्टोन एक कोलॉइड है क्योंकि उसमें रहता है कलर और वो क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस है लेकिन कलर इम्प्योर है, इसलिए वो हो जाएगा मिक्सचर। सॉइल और एयर, सैंड एंड सॉल्ट एक साथ कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं हो सकता। सैंड एक अलग केमिकल है, सॉल्ट एक अलग केमिकल है। शुगर इन वाटर, ये भी सेम टू सेम सी वाटर की तरह है, और सॉल्ट इन वाटर, ये भी सी वाटर ही है। डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉल्ट वाटर में दो प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मीन्स NaCl एंड प्लस H2O। Pure substance cannot be separated into other substances by physical method. Pure substance को physical method जैसे evaporation, sublimation जैसे मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। Mixtures can be separated into its component by physical method. जैसे मिक्सचर हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर को इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज इट ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस में उसका जो सब्सटेंस है उसका ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज होता है। जैसे सॉल्ट किससे बना है? सोडियम और क्लोरीन। लेकिन सॉल्ट सोडियम या क्लोरीन का कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, उसका अगर आप मिक्सचर बनाए तो आ जाएगा सॉल्ट वाटर। उसमें वाटर के लिक्विड जो कंपोनेंट है, लिक्विड प्रॉपर्टी शो करता है, फ्लूइड है वो। और सॉल्ट का जो सॉल्टीनेस है वो भी। हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं जो मैंने आपको पहले बोला है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर, इट इज़ ए मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जैसे कि सैंड वाटर एक होमोजेनस मिक्सचर्स नहीं है, वहाँ पर सैंड यहाँ पर, वाटर ऊपर रहता है, इसलिए वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। और सॉल्ट वाटर, उसमें सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें सॉल्ट अलग से नहीं देख पाते हो, इसलिए उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आते हैं। होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी ये है, द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। होमोजेनस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख पाते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन।
वो मिक्सचर स्टेबल होता है, पार्टिकल अलग होकर नीचे नहीं बैठ जाते। जैसे सैंड वाटर में पार्टिकल वो वाला मिक्सचर हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इसलिए वो सेपरेट हो जाते हैं। सैंड भारी होता है वाटर से, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। फिर द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, मतलब वो वाला जो मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट वो होता है जब आप किसी मिक्सचर के ऊपर से लाइट मारोगे टॉर्च, तब वो बीम का लाइट स्प्रेड नहीं करेगा, वो पूरे पाथ को ब्लॉक कर देगा। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हेटेरोजेनस मिक्सचर, heterogeneous mixture is a mixture which has a non-uniform composition। heterogeneous mixture वो मिक्सचर होते हैं जिसका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब उसका हम अलग अलग करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड वाटर, द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उसको हम नंगे आंखों से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, मिक्सचर अनस्टेबल है, मतलब पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। जैसे सैंड और वाटर को अगर हम मिलाएंगे तब सैंड नीचे बैठ जाता है। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, अगर आप उस मिक्सचर के अंदर से कोई लाइट का बीम पास करेंगे तो लाइट का बीम डिस्पर्स हो जाएगा क्योंकि उसका पार्टिकल सॉलिड है, इसलिए। ट्रू सॉल्यूशन, अभी हेटेरोजेनस मिक्सचर के तीन और टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजेनस, उसमें दो या मोर सब्सटेंस रहते हैं। और सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एसिड कंपोनेंट्स, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट रहता है। द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट, जो लार्जर क्वांटिटी में रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो लेसर क्वांटिटी में रहेगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, उसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्ट का क्वांटिटी कम रहता है इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉल्यूट। फिर आ जाता है एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, मैंने आपको बोला है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर सेम टू सेम होता है। आयोडीन इन वाटर, वो अच्छे से घुल जाते हैं, और सोडा वाटर भी अच्छे से घुल जाता है, उसको हम बोलते हैं एरेटेड वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी जान लेते हैं। उसके 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, पार्टिकल का साइज छोटा होता है इसलिए हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल के साइज छोटे होने के कारण उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सो द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन इन सॉल्यूशन स्टेबल, वो सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं और वो नीचे सेटल नहीं करते। द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। वो पार्टिकल टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिससे हम अगर फॉरेस्ट की जो कैनपी होती है उससे छोटे छोटे जो सन के रेस पास करते हैं उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हम टिंडल इफेक्ट का एक फ़ोटो अब आपको दिखा रहे हैं। इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। जब एक खिड़की से एक लाइट पास करते हैं तो लाइट का बीम ऐसे दिखाई पड़ता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें ये देखो, ये वाला है एक सॉल्यूट के कोलॉइडल सॉल्यूशन, इससे लाइट पास कर रहा है इसलिए ये है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर, और इससे भी लाइट पास कर रहा है, ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में समझ लिया। अभी आते हैं हम कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। कोलॉइडल सॉल्यूशन होमोजेनस नहीं है, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस के। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एल्ब्यूमिन, एक एल्ब्यूमिन का मतलब है एग, ओके, इन वाटर, मिक्स मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन के हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। The colloidal solution is a heterogeneous mixture. The particle cannot be seen by naked eyes. The solute particle cannot be separated by filtration. The solute particle do not settle down and the solution is stable. The particles scatter a beam of light passing through it and the path of beam of light is visible in the solution. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट का मतलब देख लेते हैं हम। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसका मतलब ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट, जो लाइट का जो बीम है वो स्कैटर करते हैं, वो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होते हैं। द पार्टिकल कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, उसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, साइज के छोटे होने के कारण उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन स्टेबल, वो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन यानी सेटल डाउन, वो नीचे बैठता नहीं है और सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and the path of light is visible in the solution। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। अभी लास्ट टाइम सस्पेंशन के बारे में देख लेते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। उसका हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होता। द पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं इसलिए हम उसको नंगे आंखों से देख सकते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, साइज के बड़े होने के कारण उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं इसलिए हम उसको अनस्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं इसलिए तो उसका पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। यहाँ पर आप सस्पेंशन देख लेते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल सस्पेंशन है, उसको हमने पानी से स्टर किया है। कुछ देर बाद ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट, वो सॉल्यूट नीचे आ जाएगा लेकिन सॉल्वेंट जो वाटर है वो वहाँ के वहाँ ही रहेगा और ये जो सस्पेंशन है वो लाइट का बीम स्कैटर कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of light become visible in the solution. This effect is called the Tyndall effect. जब हम बीम ऑफ लाइट को एक सॉल्यूशन के अंदर से मारते हैं तो बीम ऑफ लाइट उसका जो बीम ऑफ लाइट सेपरेट स्कैटर हो जाता है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। उसका जो बीम ऑफ लाइट है वो सॉल्यूशन के अंदर दिखने लग जाता है इसलिए हम उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनके ऑनर में इस इफेक्ट का नाम हमने टिंडल इफेक्ट रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइट ये छोटी सी खिड़की से पास हो रहा है और इस खिड़की ने लाइट को स्कैटर कर दिया है। Tyndall effect can be seen while light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles। ये आप देख सकते हैं Tyndall effect तब शो होता है जब लाइट एक स्मॉल होल से रूम के अंदर जाती है, जैसे कि ये। The Tyndall effect can be seen in dense forest due to the scattering of light by water droplets in the mist। आप ये भी देख सकते हैं ये जो डेंस फॉरेस्ट है, जब बारिश होती है तब बारिश से जो बूंद है वो लाइट को स्कैटर कर देती है, तब ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।